आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। रामपुर बिजनौर में चुनावी जनसभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे। तो वही सी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किन किन जगहों पर उनकी जनसभाएं होनी है? और देखिए जागृति, उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र के मंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, उत्तर प्रदेश में लगातार जो तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग सीटों पर जनसभाएं कर रहे हैं, रैली निकाली जा रही है। निश्चित रूप से आज का जो रामपुर में जो सबसे बड़ा दौरा हो रहा है जेपी नड्डा का, तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामपुर आजम खां का गढ़ रहा है। हालांकि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की थी और वहां की जीत जो सीट को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में लिया था। अब 2024 का रण है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि रामपुर की जो सीट है, जो आजम खां से छीनी हुई सीट है, आजम खां की लंबे समय से आजम खां इस पर काबिज से उनका गढ़ माना जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को फतेह किया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तमाम और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार रामपुर दौरे पर हैं, और आकाश सक्सेना वहां के वर्तमान विधायक हैं। तो लगातार वहां के कैंपेनिंग के साथ साथ वहां के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार उनको बूस्टर डोज यानी उनको लगातार संबोधित किया जा रहा है, उनको उत्साहित किया जा रहा है। तो कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रामपुर और बिजनौर में जनसभाएं हैं। वहां के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ साथ वहां के जो क्षेत्रवासी हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की अपील करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार प्रसार में लगातार ताबड़तोड़ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मेरठ में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को साधने के लिए महिला सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी वायनाड में आतंकी संगठनों के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार अभी घोषित नहीं कर रही है, लेकिन उम्मीदवार घोषित ना करना मैं मीडिया के बंधुओं से विशेष कहना चाहती हूँ, उसमें हिचक मात्र एक है, क्योंकि पहले उन्हें वायनाड का चुनाव लड़ना है, फिर उत्तर भारत आना है। और वायनाड में वो कैसा चुनाव लड़ रहे हैं? वायनाड में पीएलआई नाम का आतंकी संगठन है जिस पर प्रतिबंध लगाया है भारत की सरकार ने। उसके राजनीतिक नेताओं के समर्थन से राहुल गांधी वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं। और जितनी बहनें और फर्स्ट टाइम वोटर जहां बैठे हैं, मैं चाहती हूं कि वो ध्यान से सुने कि आतंकी संगठन क्या है। एसडीपीआई नाम के संगठन ने केरल में हर जिले में हिंदू नेताओं की लिस्ट बनाई है जिनका वो वध करना चाहते हैं। तो वही यूपी से बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी विजय कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और साथ ही आईपीएस अनुपमा, बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बड़ी संख्या में विभिन्न दलों में काम करने वाले बड़े राजनीतिक नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और मैं सभी का स्वागत करता हूं। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करेंगे।
बड़ी संख्या में विभिन्न दलों में काम कर रहे बड़े राजनीतिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनमें प्रमुख रूप से पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार जी, उनकी टीम, कानपुर से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, लखनऊ से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर जी सहित ढेर सारे साथियों ने ज्वाइन की है। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी उनके साथ परिवार की तरह खड़ी रहेगी। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे और हर बूथ पर 370 वोट हमें प्लस करना है। इस मुहिम में भी पूरा योगदान देने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संयुक्त रैलियों को लेकर बातचीत की गई। दरअसल कांग्रेस के कई नेता समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही कई अन्य सपा नेताओं से भी संयुक्त रैलियों को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं इसके बाद कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। किसान न्याय, न्यायी न्याय और श्रमिक न्याय, ये 5 स्तंभों से निकलकर 25 ऐसी वो गारंटियां कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम देश की जनता के सामने उनका विश्वास हासिल करने के लिए जा रहे हैं। न्यायपत्रिका की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है कि आज के वर्तमान राजनीतिक स्थिति में जहां देश का हर वर्ग का ये महसूस कर रहा है, एक घुटन महसूस कर रहा है, जहां पर देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में महंगाई आसमान छू रही है, रुपए की कीमत आधे से भी कम रह गई है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और देश के सामने इस देश का युवा आने वाली भावी पीढ़ी। कांग्रेस के कई आज वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, जिसमें आप देखेंगे तस्वीरों में अजय राय हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा अविनाश पांडे प्रभारी जो बनाए गए हैं वो हैं, और इसके अलावा जो कंबाइंड रैली की जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है आराधना मिश्रा मोना, वो भी इस समय कार्य में मौजूद है और सभी लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय से बाहर निकले हैं। काफी लंबे समय तक चर्चा हुई है समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ और इसके अलावा वहां पर जो स्ट्रेटेजी है आने वाले समय में उसको लेकर चर्चा हुई है और कोशिश ये हो रही है कि आने वाले समय में कैसे जो बात होगी, कैसे रैलियां होंगी कंबाइन, इसको लेकर चर्चा हुई है। फिलहाल ये आप देख रहे हैं कि सभी लोग अभी निकल के यहाँ से जा रहे हैं। चर्चा हुई है कि कैसे कंबाइन रैलियां होंगी, खासकर पश्चिम यूपी में जहां पर चुनाव एकदम नजदीक आ गया है। इसके अलावा और जो अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी और इसके अलावा अखिलेश यादव, इन लोग एक साथ एक मंच पे कहां नजर आएंगे, इसको लेकर बातचीत हुई है। फिलहाल टिकट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ है कि अखिलेश यादव की जो सीटें उनके पाले में हैं वहीं से वो प्रत्याशी घोषित करेंगे और कांग्रेस अपने पाले की जो सीटें हैं उस पर प्रत्याशी घोषित करेंगे। कई सीटें अभी भी बाकी हैं जहां पर दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। चुनाव काफी नजदीक आ चुका है, जिसमें अमेठी, रायबरेली शामिल है, कन्नौज शामिल है, कई ऐसी और अभी लोकसभा सीटें हैं जहां पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। मिशन 2024 के लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में मथुरा में बीजेपी के जरिए बूथ सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां हेमा मालिनी के साथ सभी लोगों का अभिवादन कर उन्हें वोट देने का अनुरोध किया और इस कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार फिर से हम 400 पार होंगे और यहां से हेमा मालिनी 7 लाख वोटों से जीतने वाली हैं। तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। अपने दिल को बड़ा करते हुए और हम लोग साथियों को जोड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग एक बहुत बड़ी जीत 7 लाख के पार मथुरा में करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब तीसरी बार सेवा काल शुरू करेंगे आपके आशीर्वाद से, तो उसमें हमारे मथुरा का जो कमल होगा, मथुरा का जो मनका होगा, वो सबसे सुंदर चमक रहा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत आपने हमेशा दी, इस बार और बड़ी जीत होगी। मथुरा के सभी वासियों से मेरा अनुरोध है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरा सेवा काल दें, हमारी सांसद हेमा मालिनी जी को भी एक तीसरा सेवा काल दें। मथुरा का बहुत विकास हुआ, बहुत काम हुआ, जो आगे काम होने हैं वो मोदी जी और हेमा जी ही कर सकते हैं। मुझे
मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। साथ ही मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोविड का टीका बनाया था। अखिलेश ने कहा बीजेपी की वैक्सीन है। अखिलेश जी पे बात आप कर रहे हैं, मैं केवल यही कहूंगा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। आप देखिए कितनी बार उन्होंने ऐसा काम किया जिसको वो कहावत है, थूक के चाटने वाली कहावत सच हुई। जैसे कोरोना, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर था और जब हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने उसका कोविड का टीका बनाया तो कहा नहीं ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगाना है। फिर उन्होंने, मैं तो धन्यवाद दूंगा, आज हम लोग के बीच में नहीं है मुलायम सिंह यादव जी, वो जाकर के टीका लगवाते हैं, फिर उन लोग भी और उनको कहने पर मजबूर होना पड़ता है। वरुण गांधी का टिकट कटने पर बीजेपी नेत्री मेनका गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला है। वरुण बहुत अच्छे सांसद हैं, आगे भी जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। वरुण गांधी के जरिए अलग से चुनाव लड़ने के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि हम इस तरह के लोग नहीं हैं। हम तो चुनाव के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। एक इलेक्शन खत्म होता है तो हम कभी एक मिनट के लिए रुकते नहीं। हम उन लोगों के लिए आसान होता होगा जो 4 साल कुछ नहीं करते और फिर 5वें साल में शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा लगाव लोगों के साथ है और हम कोशिश करते हैं कि 5 साल हम उनके लिए काम करें। इसलिए इलेक्शन की तैयारी, इसको ही इलेक्शन की तैयारी बोलते हैं। दूसरा, बीजेपी के लोग यहाँ 5 साल से फैले हुए हैं, हर गांव में लोगों के साथ काम करते हुए खाका बनाया हुआ है, तो वो भी तो तैयार है। वरुण गांधी का जो टिकट कटा है उसको लेकर के जितिन प्रसाद को दिया गया, क्या कहना? मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। कहीं अलग से कोई तैयारी वगैरह है लड़ने की, जैसे कुछ? नहीं, ऐसे हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं। क्या कहा जा सकता है, आगे क्या भविष्य होगा उनका? क्या मालूम क्या भविष्य होगा, जो भी होगा उज्जवल ही होगा। समाजवादी पार्टी की नेता और गोरखपुर से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी काजल निषाद की तबियत बीती रात बिगड़ गई। हालत गंभीर होने के बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रहने के दौरान दिल का दौरा पड़ा। ईसीजी रिपोर्ट देखने के बाद तुरंत डॉक्टर सतर्क हुए और उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने फिलहाल उन्हें आराम करने की सलाह दी है। सीतापुर में 88,000 ऋषियों की तपस्थली, वेदों और पुराणों की रचना स्थली नैमिषारण्य स्थित लिंगधारिणी मां ललिता देवी का मंदिर देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। ललिता देवी को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। 108 शक्ति पीठों में शुमार इस देवी मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। शारदीय और वासंतिक नवरात्र में तो काफी भीड़ रहती है। माँ ललिता देवी का ये मुख्य द्वार है, इसके अंदर ही माँ ललिता देवी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर जाते हैं लोग, ये लाइन लगाते हैं और लाइन लगा के यहाँ से माँ ललिता देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की ड्यूटी भी लगी हुई है। लोग बाहर से भी आते हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और माँ ललिता देवी के दर्शन करते हैं, क्योंकि विश्व विख्यात नैमिष की अपना एक परिचय है। माँ ललिता देवी का अपना एक परिचय है और माँ ललिता देवी जो है वो हिंदुत्व की एक बड़ी देवी मानी जाती है और इनमें एक बड़ी ताकत है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी चीज यहाँ पर मांगी जाती है वो पूरी भी होती है। कुछ लोग आए, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और वो इस यहाँ क्या सुन के आए हैं, क्या ललिता देवी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो बाराबंकी से आए। बाराबंकी से आए। यहाँ पर माँ ललिता देवी के दर्शन करने के लिए आए, तो क्या सोच के आए? अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए आए। आप कहाँ से आइए? बाराबंकी। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? साफ नहीं है हम लोग। क्या सोच के आए हैं? माता जी का आशीर्वाद बना रहे बस।
अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं, उसको लेकर क्या? नवरात्रि तो माता जी की कृपा और ज्यादा रहती है, बस क्योंकि भीड़ तो रहती है, बस ये है कि हम लोग जो है जब मौका मिलता है दर्शन करने चले आते हैं। दूर दराज जिले से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अभी नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो लोगों का ये कहना है कि वो अपनी मनोकामना पूरी हो, इसके लिए वो नैमिष पहुंचे। कानपुर के जूही में स्थित बारा देवी के नाम से प्रसिद्ध सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, जिसमें मैया सीता की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है, जिनके दर्शन करने यहां बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हर साल चैत्र और कुंवार के महीने में इस दरबार में बहुत ही विशालकाय मेला भी लगता है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। खड़े हैं कानपुर के बारा देवी मंदिर में, जहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और हर साल चैत के नवरात्र में और कुंवार के नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के यहाँ माता के दर्शन करते हैं, माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे बहुत सी कई खूबियाँ यहाँ पर इस मंदिर की, जो कि मैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं हरिओम सैनी जी, मैं उनसे बात करूंगा और जानकारी करूंगा किस तरीके से यहाँ पे माता प्रकट हुई है और किस तरीके से यहाँ की मान्यता है इस मंदिर की। मेरे साथ मौजूद हैं बारा देवी मंदिर के महंत श्री सैनी जी, मैं बात करता हूँ। पंडित जी ये बताएं कि ये माता का जो मंदिर है बारा देवी के नाम से प्रसिद्ध है, कितने सालों से मंदिर यहाँ पर है? ये माता जी का मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है। माता हमारी बर्रा की माता है, बर्रा आठ की, वहाँ की रहने निवासी है, वहाँ से यहाँ आई थी, यहाँ बस गई। अच्छा, क्या खूबियाँ हैं माता के इस मंदिर में जो कि लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शन करने के लिए? माता से जो भी मांगे आप, सब आपकी माता हमारी माँ पुरानी मुरादें पूरी करती है। सब जितने दर्शनार्थी आते हैं सबकी माँ उनकी रक्षा करती है हमारी। अच्छा, कितने श्रद्धालु लगभग आ जाते हैं हर साल माता के दर्शन करने के लिए? कम से कम 1-1.5 लाख के ऊपर के आदमी आते हैं यहाँ पर। अच्छा, हम यहाँ पर पंडित जी थोड़ी सी माता की मान्यता ये भी है कि यहाँ पर देखा गया है कि काफी जो भक्त होते हैं माता के नाम से अंगारों पर भी चलते हैं और 5 किलो से लेकर के 1 कुंटल तक के भाले भी अपने गाल में लगा लेते हैं। तो क्या है इसकी? ये इनकी माता को मनाने की, मनोकामना पूरी करने की, उनकी ये भेंट माता को चढ़ाते हैं ये लोग, बलि जिसकी बोलते हैं। इस तरह के श्रृंगार सिंह में लगा के, त्रिशूल लगा के ये लोग माता का से आशीर्वाद पाते हैं, उनकी माता मनोकामना पूरी करती है। अच्छा, कितने वजन तक के होते हैं ये? जो 5 किलो होता है, कोई 10 किलो होता है, कोई 15 किलो होता है, कोई 20 किलो का होता है, कोई 30 किलो का होता है। सुइयाँ लगा के आते हैं माता की, माता पूरे शरीर में इस तरह से मनोकामना माता रानी इनकी पूरी करती है। कितने वर्षों से आप लोग माता की सेवा कर रहे हैं? तो 200 साल से हम लोग माता जी की सेवक हैं, माता रानी की सेवक मिलने के। अच्छा, मंदिर में कितने द्वार हैं यहाँ पर? मंदिर के द्वार है 3 मुख्य द्वार जी। और इसे माता जी की है 12 देवी के नाम से प्रसिद्ध है। 12 माता है, 12 तरफ 12 लगी है, 12 माता जी, 12 पूरी मंदिर में 12 माता बैठी है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे बारा देवी के